बार में समझ नहीं आता तुझे क्या हैं? मैडम गजब हो गया, गजब हो गया। फिर वही हरामजादा इंस्पेक्टर राणा घूम घूम के चांदनी चौक में हफ्ता वसूल रहा है। ये मामला हद से बाहर जा चुका है। इंस्पेक्टर राणा को जल्दी रोकना होगा। आज ही इसी वक्त इस पर हम कार्रवाई करेंगे। बचेगा आज ये इंस्पेक्टर राणा नहीं बचेगा। इसके पीछे जो भी बड़े बड़े नेता मंत्री खड़े हैं उनकी खुर्सी भी आज नहीं बचेगी। हम भी आपके साथ चलेंगे, पूरी फोर्स के साथ। नहीं रणवीर, मैं अकेली जाऊंगी दका। एक प्लेट और दे दीजिए चाचा। अभी देखिए। थैंक यू अंकल, इट लुक्स वंडरफुल। तेरा ठेला फिर यहाँ लग गया। कितनी बार कहा है सड़क पे धंधा मत किया कर, लेकिन तू सुधरने का नाम ही नहीं लेता। अब तेरा भी कुछ करना पड़ेगा। तुझे पता है ना, जो मेरी बात नहीं मानता उसका क्या अंजाम होता है। फिर भी तुझे समझ नहीं, ये तेरा रोज का ड्रामा हो गया है। आज तुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा। चल जल्दी से 10,000 रुपए निकाल। इसके लिए तुझे एक्स्ट्रा जुर्माना भरना होगा, नहीं तो तेरा भी वही हाल करूंगा जो कल उस औरत का किया था। साहब गरीब आदमी हूँ, बच्चों को पालना है, थोड़ा साइड में ही तो लगाया। किसी को तकलीफ नहीं हो रही साहब। तकलीफ नहीं हो रही? तू हमें बताएगा कि तकलीफ है या नहीं। और इस हफ्ते का हिस्सा कहाँ है? लगता है धंधा ज्यादा चल रहा है तभी दिमाग खराब हो गया है। नहीं साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी ठीक से बोहनी भी नहीं हुई। शाम तक जो भी बनेगा थाने पहुंचा दूंगा साहब। कृपा करके अभी के लिए छोड़ दीजिए। शाम तक? हमें बेवकूफ समझ रखा है? तू हमें शाम तक इंतजार कराएगा? नहीं साहब, मेरा वो मतलब नहीं था। दिस इज इलीगल। आई वांट यू, गेट आउट ऑफ द वे। नो, यू कांट डू दिस। I told you people to clear this area. You think the rules don't apply to you? Sir, please, we are just trying to make a living. इंस्पेक्टर साहब, आपने गलत किया। मैं रोज 1-1 रुपया जोड़कर अपनी बेटी को डॉक्टर बनाने का सब कौन सा तरीका है? किसी गरीब की रोजी रोटी पर लात मारते हुए आपको शर्म नहीं आती? ओहो, तो आज समाज सेवा करने कौन आ गया है? अरे मैडम, तुम कौन हो? इसके रिश्तेदार हो क्या? ज्यादा नेतागिरी मत झाड़ो यहाँ। नहीं तो तुम्हारे जैसे लोगों से निपटना हमें भी आता है क्या? मैडम नई लगती है शहर में, इन्हें नहीं पता इंस्पेक्टर राणे क्या कर सकता है। मैं जो भी हूँ इस देश की नागरिक हूँ और मैं पूछ रही हूँ कि किस कानून ने आपको ये हक दिया है? आप किसी की मेहनत को इस तरह बर्बाद करें? ये गरीबों पर जुल्म नहीं तो और क्या है? ज्यादा बोल रही है तू। और बोलूंगी तू। एक बार में समझ नहीं आता तुझे क्या? बड़ी कौन है? बड़ी बड़ी कानून सिखाने आई थी। अब पता चलेगा पुलिस से जुबान लड़ाने का नतीजा कैसा होता है। साहब कहिए, अभी इसे घसीटते हुए थाने ले चलते हैं। हाँ, ले चलो इसे थाने, वहीं सारी अकड़ निकालेंगे। बस एक फोन करना है और ये सब मेरे पैरों में होंगे। लेकिन अगर अभी बता दिया कि मैं डीएम हूँ तो ये सब डरकर मेरे आगे पीछे घूमेंगे, सलाम ठोकेंगे, माफी मांगेंगे। मगर उस सच्चाई का क्या जो मैं देखने निकली हूँ? उस आम आदमी का क्या? पास डीएम का टैग नहीं? उन हजारों लोगों का क्या जो रोज इसी तरह बेइज्जत होते हैं और कोई उनकी अबे अबे ये औरत तो बड़ी तेज निकली। लगता है किसी बड़े घर की है। अरे नहीं रे, बड़े घर की होती तो भिखारियों की तरह खड़ी होकर पानी पूरी खाती। जरूर किसी के साथ भागकर आई होगी। हाँ? और अब हमें कानून सिखा रही है। नहीं, मैं अभी अपनी पहचान नहीं बताऊंगी। मुझे इस सिस्टम की सड़ांध को आखिर तक देखना है। जानना है कि ये लोग एक बेसहारा औरत के साथ कितनी हद तक गिर सकते हैं। अभी ये नाटक और चलेगा
थाने चलने दे, इसकी सारी अकड़ निकालेंगे अभी। इसे पता नहीं है इंस्पेक्टर राणा क्या कर सकता है। चल चुपचाप अंदर। आज तुझे बताएंगे कि पुलिस से बहस कैसे नहीं की जाती। डालो इसे लॉकअप में। बहन, तुझे क्यों पकड़ा? मैया, मैंने बस एक गरीब की मदद करने की गलती कर दी। हम गरीबों के लिए इस देश में कोई जगह नहीं है बहन। यहाँ कानून सिर्फ अमीरों के लिए है। बेसन, अगर तेरे पास पैसा या कोई बड़ी पहचान नहीं है तो ये तुझे बहुत सताएंगे। दीदी, ये लोग बहुत बुरे हैं। दीदी, मैंने सिर्फ अपनी पसंद के लड़के से शादी करने की सोची थी। घर वालों ने ही पुलिस से पकड़वा दिया। सुबह से पीट रहे हैं, कह रहे हैं चोरी कबूल कर, नहीं तो और मारेंगे। तो मैडम समाज सुधारक, कैसा लगा? सरकारी मेहमान बनके मजा आया? इंस्पेक्टर, तुमने अच्छा नहीं किया। तुमने वर्दी का अपमान किया है। वर्दी का पाठ मुझे मत पढ़ा, चुपचाप इस कागज पे साइन कर दे। इसमें लिखा है कि तुमने सरकारी काम में बाधा डाली और नशे में हंगामा किया। साइन कर और यहां से दफा हो जा। मैं किसी झूठे कागज पे साइन नहीं करूंगी। मैंने कोई गलती नहीं की। नहीं करोगी तो ठीक है, पूरी रात मच्छर काटेंगे, तब अकल ठिकाने आएगी। दूसरा तरीका भी है हमारे पास। जो करना है कर लो, मैं साइन नहीं करूंगी। ठीक है विक्रम, इसे अंदर ले जाओ और अच्छे से समझाओ कि पुलिस की बात न मानने का अंजाम क्या होता है। चल बाहर। कर गई है। मैंने कहा ना मैं बेगुनाह हूं, मैंने कोई गलती नहीं की है। अबे सुनती नहीं है क्या? साहब बुला रहे हैं। Get in there now. No, let me go. I haven't done anything. You're not going anywhere. I am asking you one last time. Tell me the truth, or you will face the consequences. You think you can get away with this? You're going to pay for what you did. इंस्पेक्टर, ये गलत कर रहे हो। तुम इसका जवाब देना पड़ेगा। बड़ी आई न्याय की देवी। चल, अब तुझे बचाने वाला कोई नहीं है। साइन करेगी या फिर हमें कोई और तरीका अपनाना पड़ेगा ताकि तेरी समाज सेवा की सच्चाई सामने आ जाए। मारो मुझे, लेकिन याद रखना, हर चोट का हिसाब देना होगा, याद रखना। कौन हिसाब लेगा हमसे? तू सड़क छाप औरत। तुझे अभी दिखाता हूं कि तू कितनी नेतागिरी करती है। Stop lying to me. You are going to tell me the truth one way or another. I swear I don't know anything. यहां क्या हो रहा है इंस्पेक्टर राणे? ये औरत कौन है? इतना शोर क्यों हो रहा है? सर, ये औरत बहुत बदतमीज है। सड़क पे हंगामा कर रही थी, सरकारी काम में बाधा डाल रही थी। तो तुम इस पर बल प्रयोग कर रहे हो, एक औरत पर? नहीं सर, ये बहुत चालाक है। सर, ऑफिसर साहब, अगर आपको कानून की जरा भी समझ है तो आप जानते होंगे कि बिना महिला हत्ती, महिला कांस्टेबल के रात में किसी महिला को इस तरह प्रताड़ित करना गैर कानूनी है। बिना सबूत के इसे बंद क्यों किया गया है? सर, वो गवाह है। हाँ, ठीक है, इसे फिर से लॉकअप में डाल दो। सुबह मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर देना। और राणे, हाँ बा, ध्यान रखना कोई तमाशा नहीं होना चाहिए। विक्रम सुनो,
लंगर में जो 4-5 दिन का बचा हुआ खाना है वही ले जाके उस लड़की को दे देना। जब वो सड़ा हुआ खाना खाएगी तब कल सुबह तक उसकी सारी अकड़ निकल जाएगी, समझे? अबे ओ लड़की, आज तेरी किस्मत अच्छी है। चल, तेरी जमानत हो गई। मेरी जमानत किसने कराई? कोई पत्रकार होगा, कल रात का तमाशा किसी ने उसे बता दिया होगा। तेरे जैसे लोगों को बचाने के लिए कोई न कोई मूर्ख आ ही जा। चल निकल यहां से। मैडम, आप पे क्या आरोप लगाया गया है? कब तक मंटू किससे? अबे ओ लड़की, कैमरा बंद कर और यहां से भाग। ये पुलिस स्टेशन है, कोई न्यूज रूम नहीं। चल बे लड़की, निकल यहां से। जमानत मिल गई ना, अब ज्यादा ड्रामा मत कर। इंस्पेक्टर राणे, your officers Vikram and Ashok Patil did nothing. You must take action against them immediately. अरे तू कौन है बे? अब भी चुप हो जा। तुझे पता है किनके सामने सबके नाम ले रही है? अबे विक्रम, फोन छीन ले इसका। ये कहीं शिकायत करने जा रही है। कांस्टेबल पाटिल। हेलो। हेलो, कमिश्नर साहब से बात कराइए। कहिए पूजा। इंस्पेक्टर बोल रहा है। जी, एक बार फिर से बोल रही है। जी मैडम आरती सिंह, आप ठीक हैं? आपने इस नंबर से कॉल किया? नहीं सर, सब ठीक नहीं है। मैं इस वक्त कोतवाली पुलिस स्टेशन में हूँ। मैं यहाँ मेहमान बनकर आई थी। रात भर आपका लॉकअप देखा है। क्या आप लॉकअप में थी? क्यों मजाक कर रही हैं मैडम आप? इंस्पेक्टर विक्रम से पूछ लीजिए सर, उन्होंने कल रात मुझ पे हाथ भी उठाया था। बाकायदा हथकड़ी लगा के मुझे यहाँ लाया गया। मैं चाहती हूँ कि आप तुरंत अपनी इंटरनल अफेयर्स की टीम के साथ यहाँ पहुंचे। और हाँ, एसएसपी साहब को भी साथ लेते आइए। यहाँ सिस्टम में कुछ ज्यादा ही गंदगी फैल चुकी है, जिसे साफ करना जरूरी है। जी मैडम, मैं सिर्फ 5 मिनट में पहुंच रहा हूं। आप कौन है? मैं पूजा सिंह हूँ, इस जिले की डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। हमसे गलती हो गई मैडम। हमें मालूम नहीं था। सब्र रखिए, आपको सब समझ आ जाएगा। खड़े हो जाओ तुम सब, मैं भी तुम्हारी बदमाशी देखूं। बहुत अकड़ थी अपने पे, सब खड़े हो जाओ। कमिश्नर साहब आ गए। कमिश्नर साहब, कल रात मैंने अपनी आंखों से देखा कि आपकी पुलिस आम जनता के साथ कैसा बर्ताव करती है। जब मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की तो आपके इस इंस्पेक्टर राणे ने मुझ पे हाथ उठाया, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने एक गरीब के हक में आवाज उठाई। मैडम, मुझे माफ कर दीजिए, मेरे बच्चों का वास्ता है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं आपको पहचान नहीं पाया। तुझे माफ? तुमने तो मुझे इसलिए नहीं पीटा क्योंकि मैंने कोई जुर्म नहीं किया था। तुमने तो मुझे इसलिए मारा क्योंकि मैं एक आम औरत नजर आ रही थी।
अगर मैं डीएम नहीं होती तो क्या तुम मुझे कल रात उस कमरे में मारते पीटते? क्या तुम मुझे झूठे केस में फंसाकर जेल भेज देते? बोलो। कमिश्नर साहब, इंस्पेक्टर राणे, कांस्टेबल विक्रम और उनके साथ कल रात ड्यूटी पर मौजूद सभी सिपाहियों को मैं तत्काल प्रभाव से सस्पेंड करने का आदेश देती हूँ। और सिर्फ सस्पेंशन नहीं, इन सभी के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी, मुझ पे हाथ उठाने के लिए, सरकारी काम में धमकाने और जबरदस्ती करने की कोशिश के लिए। और हाँ, शंभू चाट वाले को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई भी इन्हीं की तनख्वाह से। मैडम, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मेरी माँ बीमार है, मेरी बीवी का क्या होगा? जब तुमने उस गरीब शंकर के ठेले को लात मारी थी, तब क्या तुम्हें उसकी बीमार माँ या उसके भूखे बच्चों का ख्याल नहीं आया था? कमिश्नर सर, द मीडिया इज वेटिंग आउटसाइड. These thieves and thugs of policemen must be handcuffed and brought before everyone. कमिश्नर साहब, बाहर मीडिया खड़ी है, इन सब चोर लफंगों पुलिस वालों को हथकड़ी लगाकर सबके सामने लाया जाए। पूरी भारतीय जनता को इनके चेहरे और इनकी असलियत दिखाई जाए, ताकि कोई आगे हिम्मत न करे किसी महिला पर हाथ उठाने की, गरीब को सताने की, किसी की रेडी पलटने की या किसी बेगुनाह को जेल में बंद करने। Please, I didn't do it. You must believe me. That's enough. Put your hands behind your back. अंदर क्या हुआ मैडम? आज जो हुआ वो शर्मनाक है, लेकिन ये सिर्फ अंत नहीं, एक शुरुआत भी है। मैं इस शहर के हर नागरिक को भरोसा दिलाना चाहती हूँ कि कानून से ऊपर कोई नहीं है, ना कोई नेता, ना कोई अफसर। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक और हाइप करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और हाँ, कमेंट करके बताइए कि आप किस जगह से ये कहानी देख रहे हैं।